अच्छा, अब इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्योंकि हमने पूरे ऑपरेशंस को लहदा मैं यहाँ पे आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ। तो जो है आपके पास स्टॉक क्योंकि रिसीव हो चुके हैं, एक परचेज ऑर्डर बन चुका था, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम फर्दर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, और जो इनवाइस वगैरह का, जो अकाउंट्स वगैरह का काम है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग उसमें आएंगे, ठीक है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज वगैरह हो रही होंगी वो, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा प्रोसीजर है, वो सारी की सारी यहाँ पे चल रही होंगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज है। मोस्टली वो एंट्रीज जो ड्राफ्ट मोड में पड़ी होंगी वो आपके पास ऊपर आ जाएंगी। ये क्योंकि कुछ एसेट्स वगैरह की एंट्रीज हुई हुई हैं, तो ये उनकी ऑटोमेटिकली जो एंट्रीज हैं उसकी डिटेल आ रही है। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को इजी देखने के लिए आप जर्नल को ग्रुप बाय करेंगे, और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की चीज़ें देखनी है। तो इन्वेंट्री के रेलिवेंट है बैंक, कैश, ये सारे के सारे जर्नल ग्रुप होके आ रहे हैं। तो हम उसी पे बात करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है, जो मैंने इन की थी अपनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास इन हुई थी प्रोडक्ट, तो उसके पीछे एक्चुअली मेरे पास इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस क्या हुई थी, सॉरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मेरे पास क्या हुई थी। तो ये देखिएगा कि जो मेरा स्टॉक इन हैंड था वो मेरे पास डेबिट हुआ है, और जो स्टॉक इन टैरम है या जो टमी अकाउंट है या टेम्प्रेरी अकाउंट है वो मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट कैटेगरी में दिखाई हैं, उसी की बेसिस पे ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अब हम अगर हमने अकाउंटिंग में रहते हुए अगेन यहाँ पे जनरल लेजर्स वगैरह देखने हैं, तो आप लेजर्स की डिटेल यहाँ से देख सकते हो। तो ये देखिएगा कि ये वाला जो मेरा लेजर है ये ऑलवेज ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें पुरानी भी पड़ी हुई हैं, तो ये इसको आप देखेंगे तो आपको ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड और बैलेंस आपके पास ये यहाँ पे जो भी कम्युलेटिव बैलेंस की डिटेल होगी वो आपके पास क्या सारी यहाँ पे आ रही होगी। तो इसको भी अगेन आप पेवट की शक्ल में और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप इसको देख सकते हो फॉर डिफरेंट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर एलेबोरेट कीजिएगा, इसकी काफ़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्टिंग है, क्योंकि सारे के सारे डायनामिक रिपोर्टिंग पे बना है। तो इसको प्लीज़ आप ज़रूर जितनी डिटेल में जाएंगे उतनी चीज़ें आपके पास खुल के सामने आ रही होंगी। पार्टनर लेजर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर लेजर सारे के सारे आ रहे होंगे, ठीक है। आप इसको फाइनली ग्रुप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकते हो आपको किसका देखना है, सेल का, परचेज़ का, या कोई पेएबल रिसीवेबल क्या देखना है। तो आप यहाँ से रहते हुए उसके पार्टनर के लेजर्स वगैरह अगेन पेवट कर सकते हो और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हो। मैं वापस आता हूँ अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो आपके पास ये ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। हमने इसकी रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन देख ली है बैकएंड पे। अब ये काम अब सारा का सारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। तो आप उसके अगेंस्ट बिल क्रिएट करोगे, ठीक है। बिल क्रिएट करोगे तो इसकी डेट वगैरह आप दोगे, किस डेट पे आपने बिल, और अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग डेट क्या होगी इसकी। तो बाकी जो सारी डिटेल है ये आपकी ऑटोमेटिकली के परचेजेस वगैरह से उठ के आ रही होगी। मोर लाइकली आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बिल रेफरेंस वगैरह है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और ये डिटेल आपके पास सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा के लेके आ रहा होगा। टैक्सेस में अगर किसी तरह का कोई चेंज है तो आप यहाँ पे टैक्सेस वगैरह ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू बन रही होगी। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई अटैचमेंट्स लगानी है तो आप यहाँ से अटैचमेंट्स भी, वेंडर के बिल्स वगैरह हैं तो आप यहाँ से उसके वेंडर के बिल स्पेसिफिकली लगा सकते हो, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर, अब हम इस बिल को पोस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसका भी एंट्री चेक कर सकें। तो यहाँ पे भी मेरे पास अप्रूवल लगी हुई है, मैं अप्रूव करवाता हूँ लाइन मैनेजर से और एचओडी से। तो फाइनली मेरा सिस्टम में मेरा पेएबल स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन होगी वो ये होगी, मेरे सप्लायर्स पेएबल टू सप्लायर मेरा क्रेडिट हो जाएगा, और जो मेरा टैक्स है और जो वो वाला अकाउंट जो मेरा पीछे डेबिट क्रेडिट हुआ था और यहाँ पे ये डेबिट हो गया है, जो स्टॉक्स के केस में था, जिसको मैं ऑलरेडी पार्किंग अकाउंट कह रहा हूँ, डमी अकाउंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला अकाउंट इस तरीके से यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हम इसकी पेमेंट का साइकिल देख लेते हैं।
ठीक है, पेमेंट है इसके ऊपर याद रखिएगा, मंसूर के ऊपर मैंने 1% विदहेल्ड लगाया हुआ था, तो वो आपके पास विदहेल्ड यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बैंक कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, बैंक से कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल चेक चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे चेक नंबर वगैरह भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये मेमो है जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका नंबर उठा लेगा। यहाँ पे आप पेमेंट कम भी कर सकते हो, अगर पार्शली पेमेंट हो रही है, अगर फुल पेमेंट है तो फुल पेमेंट करोगे। लेट्स से 29,000 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये 5,500 है वो आप इसको कीप ओपन छोड़ सकते हो, या अगर कोई टैक्सेस वगैरह की कोई एंट्री है तो आप इसको किसी और जीएल में भी पार्क करवा सकते हो, ताकि पूरी इनवाइस को आप पेड कह सको। ठीक है, बाद में उसको फिर रिकनसाइल कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, सिंपल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, 29,500 की पूरी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट पेमेंट करूँगा, एक मिनट। ये मेरे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी, वैसे तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, तो पेमेंट आप वैसे ही बना लें। इसमें एक छोटा सा एरर आ रहा है, मैं इसको रिजॉल्व करके आपको दोबारा भी इंटीमेट कर दूँगा। तो बट एनी हो, यहाँ पे हमने परचेज़ की सेक्शन की जो मेजर जो बात करनी थी वो एक्चुअली अकाउंटिंग एंट्रीज़ के ऊपर बात करनी थी, और इसके साथ साथ हम अगर अपने अकाउंटिंग में जाएँ दोबारा, तो इसके ऊपर भी आप अगेन कस्ट वेंडर साइड पे रिफंड्स वगैरह हैं तो वो आप ले सकते हो। पेमेंट्स आपने पेमेंट्स यहाँ से भी आप सिंपली बना सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास कोई पेमेंट है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट्स वगैरह आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट चेक वगैरह आपके पास जो पेमेंट्स बनी होंगी आप उसकी प्रिंट चेक वगैरह आप उसको कर सकते हो। ये आपके पास सिस्टम बता रहा है कि ये आपके पास पेमेंट्स बनी हुई हैं, और ये कोई ड्राफ्ट है तो यहाँ पे ड्राफ्ट एंट्री हुई होगी। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास वेंडर साइड पे डैश पेमेंट्स हैं। अगर आपके पास कोई भी आपने मल्टीपल पेमेंट्स करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप उनके जो भी है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपके पास पेमेंट्स हैं, ठीक है, आप इनको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप फाइनली अपनी एक ही गो में आप अपनी पेमेंट सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हो। वैलिडेट करोगे तो आप एक ही गो में रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, तो इसको बैच पेमेंट्स वगैरह में कवर कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस वगैरह अगर कोई चीज़ है तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का एक अलग से मॉड्यूल भी है, लेकिन इन केस अगर आपके पास यहीं से हैं तो आप इसमें सिंपली ABC एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद किसका है, ठीक है, कंपनी तो आपके पास एक ही आ रही होगी। यहाँ पे आपका मैनेजर कौन है आप उसको सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, मेरे पास ये एक्सपेंस लाइंस ऑलरेडी आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक एक्सपेंस उठा लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सपेंस है, इसके अगेंस्ट इसकी यूनिट प्राइस है, ये सारी चीज़ें आप दोगे। तो यहीं पे रहते हुए आप इसको, अगर कोई अटैचमेंट्स आपके पास उसका कोई बिल आया हुआ है तो आप यहाँ से रहते हुए उसकी अटैचमेंट्स भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और आप इसको सबमिट टू मैनेजर करोगे, देन फाइनली वो प्रूफ करेगा, और आप उसके अगेंस्ट रहते हुए पोस्ट कर दोगे जनरल एंट्रीज। तो इससे क्या होगा, ये आपकी एक्सपेंस पे हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट जनरल एंट्रीज, ठीक है, पोस्ट जनरल एंट्री हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपके पास जो एक्सपेंस है वो भी बुक हो गया है। ठीक है, ये एंट्री हो गई है। ठीक है, पेएबल टू, यहाँ पे मैं GL इसका चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पेएबल टू सप्लायर नहीं आएगा, पेएबल टू एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी। देन फाइनली आप इसके अगेंस्ट अपनी पेमेंट रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, पेमेंट रजिस्टर के टाइम पे शायद एरर आ रहा है मेरे पास। अच्छा नहीं, अब नहीं आया। ठीक है, तो ये उसी तरीके से जो पेमेंट है आप इसको अप्रूव करोगे, लाइन मैनेजर, HOD, एंड देन फाइनली पेमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री देखना चाहते हो तो यहाँ से आप जनरल एंट्री देख सकते हो। इसके के बैंक और वो जो दूसरा अकाउंट है वो आपके पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
वेंडर साइड पे ये चीज़ें हैं हमारे पास, कस्टमर साइड पे भी अगेन वैसी ही चीज़ें हैं सेम। अकाउंटिंग में हम बात करते हैं तो जर्नल एंट्री मैंने आपको बात कर दी। जर्नल, ये जर्नल्स अलग-अलग आपने उसके जर्नल्स के लेजर्स वगैरह देखने हैं, तो आप उसको ये देख सकते हो कि सेल्स साइड पे क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हर एक का अपना-अपना लेजर और उसके अगेंस्ट सारी की सारी डिटेल आ रही है हर जर्नल की, हर इनवॉइस के अगेंस्ट। ठीक है, हर इनवॉइस के अगेंस्ट क्या-क्या चीज़ें। आप यहाँ पे स्पेसिफिकली इनवॉइस वगैरह सर्च करवा सकते हो, ग्रुप बाय कर सकते हो, फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अगेन पेवर्ट और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है इसमें। ये मल्टीपल जर्नल्स हैं, ये जनरल लेजर की हमने बात कर ली है। पार्टनर लेजर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे के सारे आपके पास पार्टनर लेजर्स हैं। ठीक है, पार्टनर लेजर में भी अगेन पिवट कर सकते हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्रुप बाय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसको एलैबोरेट करें, आपको सारी चीज़ डिटेल पता चल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम हमारा इसके ऊपर काफ़ी ब्रीफ डेमो हमने मल्टीपल सेशंस कर ली हैं इसके ऊपर। ठीक है, बजटिंग अभी ऐसा सच आपके पास है नहीं है एसेट के ऊपर, मैं अलहदा से एक आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट हायरार्की, ये आपके पास जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें डिज़ाइन किया है ना आपका, तो ये वहाँ पे आपको चीज़ यूज़ हो रही होगी। ठीक है, तो अभी हम अप्लाई करके ना इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग है, ये सारी की सारी रिपोर्टिंग है। इनके अंदर भी अगेन आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये बैलेंस शीट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगेन इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो तो ये पी&एल आपका आ रहा होगा, इनकम एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से। और आप इसमें अगेन जो यूनिट वाइज है वो आप यहाँ से अपनी वो ले सकते हो। ठीक है, यूनिट वाइज भी रिपोर्ट ले सकते हो। तो ये यूनिट 1 का है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसी तरीके से आप मल्टीपल यूनिट्स का भी आप सिस्टम में ले सकते हो। द सेम केस विद द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर भी आप अपना एनालिटिक अकाउंट यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे हमने यूनिट वाइज चीज़ों को अगर प्रेजेंट करना है तो। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपके पास एसेट लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ वगैरह ये सारी आपके पास आ रही होगी। इसको प्लीज़ आप एलैबोरेट करें, क्योंकि ये आपकी डोमेन है, तो इसको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पे आ जाएगी। आप बाद में इसको पीडीएफ, एक्सेल्स वगैरह में डाउनलोड कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी वही रिपोर्टिंग है सारी की सारी, पार्टनर लेजर, एजिंग, रिसीवेबल और पेएबल और ट्रायल बैलेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज़ मोस्टली ऑल अबाउट जो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से हमने बात कर ली। अच्छा, मैंने एक चीज़ दिखानी थी आपको कि जो ट्रांज़ैक्शन हमने बनाई थी मटीरियल कंज़म्पशन की, जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन थी, उसके अगेंस्ट एक्चुअली क्या एंट्री हो रही होगी वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो लास्ट एंट्री की थी इसको ब्लो रूम में कंज्यूम करवाया था, तो ये आपके पास एक एंट्री बनेगी, जिसको आप जनरल एंट्री में भी जाके देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ से दिखाई है। तो यहाँ पे ये देखिएगा स्टॉक इन हैंड आपके पास ये क्रेडिट्स हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी होगी एट द टाइम ऑफ जो भी आप स्टॉक कंज्यूम करवा रहे होंगे। अच्छा, इसी तरीके से जब आप अपने स्टॉक्स उसमें फिनिश गुड के स्टॉक्स आप सिस्टम में ले रहे होंगे, तो उस वक़्त भी आपके पास जो जनरल एंट्री हो रही होगी वो डब्ल्यूआईपी के अकाउंट्स के हिसाब से हो रही होगी। और जो आप अपना मटेरियल कंज्यूम कर रहे होंगे, लाइक आपके रॉ मटेरियल्स होंगे, तो वहाँ पे भी आपके पास ये वाली जो जनरल एंट्री जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वहाँ पे आपके पास डब्ल्यूआईपी के अकाउंट्स चल रहे होंगे। उसके केस में मैं आपको एक वीडियो देता हूँ, तो वो चीज़ें हम सारी की सारी उसमें डिटेल बात कर लेंगे। ठीक है,